साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जैविक और अजैविक संसाधनों पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक बीए प्रथम वर्ष के भूगोल विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र संसाधन और पर्यावरण की प्रथम यूनिट से लिया गया है और अक्सर इस यूनिट से एक क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा जाता है। वो इस तरह से पूछा जाता है कि जैविक और अजैविक संसाधन किसे कहते हैं या दोनों में क्या अंतर है। तो जैसे कि इनके नाम से ही विदित है, जैविक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनमें एक निश्चित जीवन चक्र होता है और कोशिका इनके जीवन चक्र का आधार होती है और ये उपभोग के साथ प्राय समाप्त नहीं होते। यानी हम कह सकते हैं कि वो संसाधन जिनमें जीव होता है या लिविंग बीइंग्स को हम जैविक संसाधन या बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। अगर हम इनके उदाहरण की बात करें तो वन या फॉरेस्ट है वो बायोटिक सोर्स का उदाहरण है, क्योंकि वन है वो वापस हमें पुनः प्राप्त हो जाते हैं प्राकृतिक रूप से भी। दूसरा उदाहरण इसका है वन्य जीव। वन में पाए जाने वाले जीव जंतु भी बायोटिक रिसोर्सेज के उदाहरण हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पशुधन पालता है। इससे उसको दूध, मक्खन, मीट, अंडे, खाल, ऊन इत्यादि वस्तुएं प्राप्त होती है और जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं रिसोर्स या संसाधन क्या होते हैं। रिसोर्स या संसाधन वो चीज़ें होती हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करें या जो समाज के लिए उपयोगी होती है, वो संसाधन की श्रेणी में आती हैं। इसी तरह मछलीज या फिशरीज है, वो भी बायोटिक रिसोर्सेज के उदाहरण हैं। कृषि फसलें हैं, मानव अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए खाद्यान्न फसलें हैं, व्यापारिक फसलें हैं, इनका उत्पादन करता है और ये भी बायोटिक रिसोर्सेज की श्रेणी में आती है। हरित क्रांति कृषि फसलों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है और हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और ये अमेरिका के एग्रोनॉमिस्ट थे और इन्होंने मुख्यतः गेहूं और चावल की फसल के लिए उच्च उत्पादन क्षमता वाली किस्मों का विकास किया था और इस कार्य के लिए इन्हें 1970 में नोबेल पीस प्राइज या नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। और ये जो कार्य इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू किया था, यानी इन्होंने गेहूं और जो चावल का पौधा है उसमें ऐसे जीन डाले जिनसे इनका कद थोड़ा छोटा हो गया और उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो ज़्यादा होगी और साथ ही इनमें बीमारी से लड़ने की क्षमता भी बढ़ गई। इसी तरह मानव भी खुद एक बायोटिक रिसोर्स है। ये मानव खुद संसाधन है तथा संसाधनों को बनाने वाला भी है। संसाधनों को बनाने के लिए मानव अपनी शारीरिक शक्ति और बौद्धिक क्षमता द्वारा ऐसी तकनीक विकसित करता है जिससे वो संसाधन बन जाए। जैसे इसने क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए रिफाइनरी बना ली है। तो जो क्रूड ऑयल है वो आज से लगभग
150 वर्ष पूर्व तक संसाधन की श्रेणी में नहीं था, क्योंकि उस समय क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की विधियां या साधन नहीं थे। और दूसरे, इसको उपयोग में लाने के लिए जैसे आजकल परिवहन के साधन है, मोटर है, कार है, जीप है, बस या वायुयान है, वो भी नहीं थे। तो इस तरह मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और अपने तकनीकी कौशल के द्वारा संसाधनों को बनाता है। अजैविक संसाधन की अगर बात करें तो वे संसाधन जिनमें जीव नहीं होता या जिनका कोई जीवन चक्र नहीं होता, या दूसरे शब्दों में इनको कहें कि हम उनको वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इन संसाधनों को हम पुनः, ये पुनः शब्द है, पुण्य नहीं है, या उत्पादित नहीं किया जा सकता, परंतु कुछ संसाधनों को पुनः उपयोग या रिसाइकिल किया जा सकता है। ये संसाधन उपभोग के साथ प्राय समाप्त हो जाते हैं। यानी ये जो संसाधन है इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे लोहा है, लोहा अगर एक बार यूज होगा तो हम पुनः उसको गला के और नए रूप में उसको प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह सोना है, चांदी है, इनको हम रीयूज या रिसाइकिल कर सकते हैं। अगर हम एबायोटिक या अजैविक संसाधनों के उदाहरणों की बात करें तो जल संसाधन है, चाहे वो भूमिगत जल हो, स्थायी जल हो या वर्षा जल हो, वो अजैविक संसाधन की श्रेणी में आता है। इसी तरह सूर्य ताप है, हवा है, तापमान है, वर्षा है, वायु दाब है या भूमि है, वो अजैविक संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह शक्ति संसाधन है, जैसे जीवाश्म संसाधन जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला, ये संसाधन जो उपभोग के साथ समाप्त हो जाते हैं और इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। यानी उनको हम एक बार प्रयोग में लाने के बाद में हम पुनः उनको प्राप्त नहीं कर सकते और ये हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इसी तरह धात्विक खनिज संसाधन जैसे लोहा, तांबा, मैग्नीज, प्लेटिनम, ये भी अजैविक संसाधन के उदाहरण हैं और इन संसाधनों को हम रिसाइकिल या पुनः उपयोग कर सकते हैं। इनकी क्वांटिटी है या मात्रा को हम वापस उत्पादित नहीं कर सकते, लेकिन इनका हम रीयूज कर सकते हैं। इसी तरह अधात्विक खनिज संसाधन जैसे कंदक, जिप्सम, चूना, ये भी अजैविक संसाधन के उदाहरण है। कई बार महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि जैविक और अजैविक संसाधनों में क्या अंतर है। तो जो मुख्य अंतर है वो एक तो मात्रा के आधार पर इनको देखें तो जो बायोटिक रिसोर्सेज है वो असीमित होते हैं और जो अजैविक संसाधन है वो सीमित होते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल में अगर हम कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब अजैविक संसाधन है और ये सीमित मात्रा में ही है, यानी इनकी जो मात्रा है वो धरती पे सीमित है। अगर दूसरी तरफ हम देखें जैसे वन, मछली, पशुधन, तो इनकी मात्रा वो असीमित है। असीमित इस मायने में है कि हम उनको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा जो अंतर है वो प्राप्ति के आधार पे है। जैविक संसाधन को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं और जो अजैविक संसाधन है वो पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते। तीसरा जो अंतर है उनका वो उपभोग के आधार पे है। जैविक संसाधन है वो प्राय अगर हम विवेक संगत इनका यूज करें या प्रयोग में करें, लाएं, तो ये संसाधन है वो समाप्त नहीं होते और हम उनको पुनः प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कृषि फसलें हैं, कृषि फसलें हम वापस साल दर साल उत्पन्न करते हैं, जैसे गेहूँ, चना, गन्ना, चुकंदर, तिल, ये क्या क्या किसान उनको अजैविक संसाधनों की सहायता से पुनः प्राप्त कर लेते हैं। जबकि जो अजैविक संसाधन है वो उपभोग के साथ समाप्त हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है,
इनको एक बार अपने यूज कर लेते हैं या उपभोग में ले लेते हैं तो उसके बाद में ये समाप्त हो जाते हैं। चौथा जो इसमें अंतर है वो तकनीक के आधार पे है, टेक्नोलॉजी के आधार पे। तकनीक के आधार पे हम जो जैविक संसाधन है उनको हम उन्नत और हाइब्रिड स्पीशीज द्वारा उन्नत बना सकते हैं, यानी इनको टेक्नोलॉजी के द्वारा उन्नत कर सकते हैं और इनकी जो प्रोडक्टिविटी है या उत्पादन क्षमता है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कृषि फसलों के संबंध में जो ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति हुई थी उसके द्वारा हमने खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा लिया है और भारत अब क्या है कि खाद्यान्न के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है और कुछ हद तक ये गेहूं और चावल का एक्सपोर्ट भी करता है। तो वो सिर्फ तकनीक के द्वारा ही संभव हुआ। जबकि जो अजैविक संसाधन है इनको हम तकनीक के द्वारा उनकी प्रति इकाई कार्य क्षमता बढ़ा सकते हैं, यानी इसकी मात्रा तो वो सेम ही रहेगी लेकिन प्रति इकाई इनकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम ऐसी इंजन का विकास कर लें जो पर लीटर ज़्यादा अपने को एवरेज दें, अपने ऐसी कार या ऐसी मोटरसाइकिल या ऐसे वायुयान भी हम विकसित कर सकते हैं जो 1 लीटर में ज़्यादा एवरेज दे। तो इस तरह हम तकनीक के द्वारा जो अजैविक संसाधन है उनकी प्रति इकाई कार्य क्षमता हम बढ़ा सकते हैं। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को हम 1 लीटर में ज़्यादा एवरेज वाले इंजन बना सकते हैं। जो पांचवा जो इनमें अंतर है वो ये जल संसाधन नहीं है, जैविक संसाधन है। जैविक संसाधन अपनी उत्पत्ति और विकास और उत्पादन के लिए अजैविक संसाधनों पर निर्भर है। ये अजैविक है, यहाँ जैविक नहीं है, अजैविक। जैसे फसलें हैं वो उसके लिए मृदा अच्छी चाहिए, धूप चाहिए, जल चाहिए और फर्टिलाइजर चाहिए। ये क्या है, सारे अजैविक संसाधनों के उदाहरण है। और हम जो जैविक संसाधन है वो अजैविक संसाधनों पर निर्भर है। जो अजैविक संसाधन है वो आत्मनिर्भर है। जैसे पेट्रोल है, कोयला है, डीजल है या लोह है, एल्युमिनियम है, वो प्रकृति में एक बार बन गए उसके बाद में वो कंटिन्यूस अपने आप धीरे और लंबे समय में बनते रहते हैं, यानी उनमें जैविक संसाधनों पर निर्भरता नहीं है। छठा जो अंतर है वो जैविक संसाधनों की उत्पत्ति है सिर्फ जैव मंडल में ही है, यानी जो जैविक संसाधन है उनका जो उत्पत्ति का एरिया है वो अजैविक संसाधनों की तुलना में कम या सीमित है। और जबकि जो अजैविक संसाधन है वो हमें लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर यानी जनमंडल, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, तीनों मंडलों में हमें मिलते हैं। जैसे धूप है वो हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है, जल है वो हमें हाइड्रोस्फीयर से मिलती है। जो खनिज पदार्थ है जैसे सोना, चांदी, अभ्रक, जिप्सम, आयरन, ये हमें धरती के अंदर या धरती की सतह के अंदर से मिलते हैं, जिसको साधारणतः हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पे जो जैविक संसाधन है वो थोड़े सीमित मात्रा में यानी जैवमंडल में भी पाए जाते हैं, और जो अजैविक संसाधन है उनका जो उत्पत्ति क्षेत्र है वो जैविक संसाधनों की तुलना में ज़्यादा है। और ये तीनों मंडल यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों में ये निर्मित होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।